साथियों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युतिकी। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए साथियों हम एक ग्लास रोड व सिल्क क्लॉथ के सिस्टम को लेते हैं और उन दोनों को एक दूसरे के साथ रब करते हैं। रब करने के बाद हम देखते हैं कि दोनों आवेशित हो जाते हैं। सिल्क पर नेगेटिव चार्ज व ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मुख्य कारण है कि ग्लास रोड और सिल्क को जब रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रोड से सिल्क में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आवेश वस्तुओं का एक आधारभूत गुण है और इसी आवेश के कारण वस्तुएं दूसरी वस्तुओं को या तो आकर्षित करती हैं या फिर प्रतिकर्षित करती हैं। इस तालिका में वस्तुओं के जोड़े बनाए गए हैं जिनको एक दूसरे के साथ रब करने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस विकसित होते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। आइए एक कागज़ के टुकड़े की गतिविधि के माध्यम से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझते हैं। कागज़ के इस टुकड़े को कैंची से छोटे छोटे भागों में काटिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब कागज़ को आप दूसरी तरफ से काटिए, जिससे आपके पास कागज़ के महीन टुकड़े इकट्ठे हो जाएंगे। इन महीन टुकड़ों को टेबल पर इकट्ठा कीजिए। अब एक पेन को इन कागज़ के टुकड़ों के ऊपर लेकर आते हैं और देखते हैं कि कागज़ के टुकड़े पेन की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। जब हम इसी पेन को बालों में रगड़कर कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि कागज़ के टुकड़े पेन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि पेन को जब बालों में रगड़ते हैं तो ये आवेशित हो जाता है और ये आवेशित पेन कागज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हम कागज़ का एक टुकड़ा और लेते हैं और कैंची की सहायता से इसमें से एक आयताकार स्ट्रिप काटते हैं। कैंची की सहायता से ही इस आयताकार स्ट्रिप को एक चुंबकीय सुई के आकार का काट लेते हैं। अब एक सुई लें और इसके मध्य बिंदु से एक छेद करके इसको एक स्टैंड पर लगा दें ताकि ये घूम सके। अब एक पेन को बालों में रब करके इस कागज़ की सुई के पास लेकर आएं तो हम देखते हैं कि कागज़ की सुई पेन के साथ साथ घूमती है। इसका मुख्य कारण है कि पेन का आवेश इस सुई को अपने साथ साथ घुमा रहा है। तीसरी गतिविधि में हम एक पॉलीथीन को लेते हैं और इसको दीवार के साथ चिपका कर देखते हैं। हम देखते हैं कि पॉलीथीन दीवार के साथ नहीं चिपकता और नीचे गिर जाता है। अब इस पॉलीथीन को हम बालों में रब करते हैं और दोबारा दीवार के पास लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि पॉलीथीन है ये दीवार के साथ चिपक जाता है। आवेशित पॉलीथीन दीवार के साथ इंडक्शन प्रोसेस के कारण चिपक जाता है। अब हम एक बैलून ले लेते हैं और उसमें हवा भर लेते हैं और जो बैलून को छोड़ते हैं तो देखते हैं कि बैलून नीचे गिर जाता है। अब इसी बैलून को जब बालों में रब करके लेकर आते हैं तो देखते हैं कि ये बैलून हाथ के चिपक जाता है और नीचे नहीं गिरता। अब ये बैलून आवेशित हो चुका है और हाथ के साथ अपने आवेश के कारण चिपक जाता है। अगर इसी बैलून को हम बालों में रब करके
दीवार के साथ लेकर जाते हैं तो बैलून दीवार पर भी चिपक जाता है। बैलून आवेश के कारण दीवार से चिपकता है। अब हम दो बैलून्स में हवा भर के धागे से बांधकर उनको लटका देते हैं। हम देखते हैं कि दोनों बैलून्स एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। अब इन पर आवेश नहीं है। अगर हम इन्हीं बैलून्स को बालों से रब करके लटकाते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों बैलून एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ये बैलून अपने आवेश के कारण एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात घर्षण विद्युत को इस सिमुलेशन के माध्यम से समझते हैं। इसमें एक स्वेटर है, दो बैलून है, एक पीला है, एक हरा है और एक दीवार है। इस अवस्था में बैलून, स्वेटर व दीवार किसी पर भी आवेश नहीं है। अगर बैलून को दीवार के पास लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि बैलून दीवार की तरफ आकर्षित नहीं होता है। अगर इसी बैलून को हम स्वेटर से रब करते हैं तो बैलून पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और स्वेटर पर पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण बैलून स्वेटर की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब अगर हम बैलून को दीवार की तरफ लेकर जाते हैं तो बैलून दीवार से चिपक जाता है। बैलून दीवार के साथ इंडक्शन प्रोसेस के कारण चिपक जाता है। अब अगर हम बैलून को बीच में लाकर छोड़ते हैं तो देखते हैं कि ये स्वेटर की तरफ आकर्षित हो गया। अब हम दोनों बैलून्स को लेते हैं, हरे और पीले को। देखते हैं कि दोनों बैलून्स न आकर्षित करते हैं न प्रतिकर्षित करते हैं। जब हम दोनों बैलून्स को स्वेटर से बारी बारी रब करते हैं तो दोनों ही बैलून्स पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण दोनों स्वेटर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि दोनों बैलून्स पर एक जैसा चार्ज होने के कारण ये दोनों बैलून्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पीला बैलून रिपेल होकर दूर चला जाता है। आवेश के कारण ही दोनों बैलून्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दोनों ही स्वेटर व दीवार के साथ चिपक जाते हैं। स्वेटर पर विपरीत चार्ज है जबकि दीवार के साथ इंडक्शन के कारण बैलून चिपकते हैं। सभी से अनुरोध है कि ये गतिविधियाँ अपने अध्यापक की उपस्थिति में ही करें, अकेले में इनको ना करें। मुझे आशा है कि आप सभी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझ में आया होगा और आपसे आशा है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नवीनतम वीडियो मिलती रहे।